अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब तथा 4 पावा 14 गद्दीम 36 महंतों के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आज समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब की चौथी कीर्ति का वर्णन करना चाहता हूँ। उसमें जो भी गलतियाँ हों मुझे अपना पुत्र या बेटा समझकर क्षमा करना। चौथी कीरति संत की बरन सुनाऊँ आज, प्रेमदास लघु बुद्धि सन करहि संत बहु काज। चौथी कीर्ति साहब की मैं जो वर्णन करना चाहता हूँ, कीर्ति सिंधु के रचयिता श्री प्रेमदास जी भी अपने आप को लघु बुद्धि कहते हैं, तो मेरी क्या गिनती है। मैं तो एकदम ही अल्प बुद्धि एवं मूर्ख हूँ, लेकिन साहब के चरण कमलों एवं दिव्य लीलाओं का वर्णन करना चाहता हूँ। उसमें जो भी गलती हो क्षमा करना। जब समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब 5 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अनेक दिव्य लीलाएं करना शुरू कर दिया। बरस 5 के होई गए अब जगजीवन दास, देख कीर्ति बड़ होई रहो भक्तन कर विश्वास। अर्थात साहब जब 5 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अनेक कीर्तियाँ या लीलाएं करना शुरू कर दिया। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने घर से बाहर बाग में एक चबूतरा बनाया और उस पर भगवत ध्यान करने लगे। जैसे कि ध्रुव और प्रहलाद ने 5 वर्ष में ही तपस्या करना शुरू किया था, उसी प्रकार समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब ने 5 वर्ष की अवस्था में ही अजपा जाप करना शुरू किया और अपने आप को एक संत की भांति तपस्या में लीन कर दिया। उपवन एक चबूतरा साहब लिए ही बनाए, ताप पर बैठे संत अब भगवत ध्यान लगाए। अजबा जाप करत धरि ध्याना, साधु रूप होई सब जग जाना। अर्थात साहब उसी चबूतरे के ऊपर अजपा जाप करते थे, ध्यान लगाते थे और जैसे सिद्ध साधु संत जन बैठते हैं उसी प्रकार अपनी क्रियाएं करने लगे। इस प्रकार परम सच्चिदानंद स्वरूप श्री जगजीवन साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन कोटि कोटि बंदगी करते हुए मैं अब 5वीं कीर्ति का वर्णन करना चाहता हूँ। जब साहब उपवन में या बाग में चबूतरा बनाकर भगवत ध्यान करते थे, उसी वर्ष की बात है। एक दिन माता जी ने इनको बुलाया और भोजन करा करके इनको कहा कि जाइए गौशाला से गायों को दुहाकर दूध ले आइए। माता कमला की बात मानकर साहब गौशाला गए। जब साहब चलते थे तो उनके साथ की उम्र के बहुत से बालक इनके साथ चलते थे। जिस प्रकार गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के साथ अनेक सखा झुंड बनाकर उनके पीछे पीछे चलते थे, उसी प्रकार समस्त सतगुरु श्री जगजीवन साहब के साथ इनके अनेक मित्र भी साथ रहा करते थे। वे सब इनके साथ गए और गौशाला में गायों को दुहाकर दोहनी में दूध को लेकर के घर की ओर चल दिए। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि 2 साधु रूप में 2 साधु आए हुए हैं, लेकिन उसके पहले उनके पैरों में कांटा चुभ गया। साहब के जब पैर में कांटा चुभ गया तो उनका ध्यान भंग हुआ और मग में कांटा चुभ गयऊ जगजीवन के पाँव, सत्य नाम कही रुक गए कृपा सिंधु वही ठाऊं। साहब भगवत ध्यान में मग्न थे और चल रहे थे। जब कांटा चुभा तो उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने सत्य नाम कहा। उसी समय उन्होंने देखा कि 2 साधु रूप में 2 ऋषि खड़े हुए हैं और उन्होंने साहब से दूध पीने की इच्छा की। वे साधु रूप में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी थे, जैसा कि कीर्ति सिंधु में वर्णन है। साधु रूप धारण किए कृष्ण और बलराम, हरि दर्शन देने गए बंधु सरदाहा ग्राम। वे दोनों साहब की परीक्षा लेने के लिए और दर्शन देने के लिए सरदाहा गांव गए हुए थे। जब उन्होंने
दूध पीने की इच्छा व्यक्त की तो साहब ने उनको दूध पिलाया। जब दोहनी में दूध नहीं रह गया तो उन्होंने पुनः दूध पीने की इच्छा की तो साहब ने बार बार अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा दोहनी को भर देते थे दूध से और साधु रूपी कृष्ण और बलराम को बार बार दूध पिलाते थे। इस प्रकार जब दोनों साधु दूध पी करके तृप्त हो गए तो वे साहब को आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन साहब जब घर पहुँचे तो दोहनी को रख दिया तो माता कमला ने देखा कि दोहनी में दूध नहीं है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन साहब समझ गए कि माता जी को दूध ना होने का दुख है तो उन्होंने पुनः अपनी दिव्य शक्ति से दोहनी को दूध से भर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी माता के कष्ट को दूर किया, अर्थात दोहनी में दूध न होने का जो सोच था उसका हरण किया। इस प्रकार कीर्ति सिंधु के रचयिता प्रेमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार समर्थ सद्गुरु श्री जगजीवन साहब दिव्य लीलाएँ करते हैं तो हमें क्यों न ऐसे परम सच्चिदानंद समर्थ सतगुरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब का ध्यान करना चाहिए और उनके बताए रास्ता पर चलना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा है, सुख मोह सुमिरन होए दुख आमहि तव पाश नहीं, ज्ञान सिखावहि सोए प्रेमदास जसु गान कर। अर्थात हमें समस्त सुखों के मूल समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब के चरण कमलों को ध्यान करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इसके पश्चात मैं अगली कीर्ति यानी कीर्ति सिंधु में जो वर्णन है कीर्ति सिंधु 6 का उसका वर्णन करना चाहता हूँ। साहब अनेक दिव्य लीलाएँ करते हुए अपने भक्तों को तथा ग्रामवासियों को सुख देते हुए बहुत सी क्रियाएं करते थे। एक बार माता जी ने देखा कि साहब कभी बिस्तर पर रात में रहते हैं और कभी गायब हो जाते हैं तो उनको मन में यह भ्रम आया कि हो सकता है मेरे देखने में ही कुछ असंगति हो या मैं नहीं मेरे जो कि देखने में कोई असुविधा हो कि साहब तो रहते हैं या फिर चले जाते हैं तो आ कैसे जाते हैं। लेकिन एक दिन उनकी नींद अचानक खुल गई तो उन्होंने देखा कि बिस्तर पर साहब नहीं हैं तो उन्होंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया और वे माता कमला सबसे पहले घर में देखा, गांव में देखा, जब कहीं नहीं पाया तो उनको बागों में खोजती हुई गई तो उन्होंने साहब ने जहाँ पर आभरण कुंड बनाया हुआ था वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि एक वेदी बनी हुई है और एक उच्च आसन लगा हुआ है, उस पर सुंदर बिछौना बिछा हुआ है और समर्थ सद्गुरु श्री जगजीवन साहब उसी बिछौने पर बैठे हुए हैं और बहुत से ऋषि मुनि नीचे बैठे हुए हैं और साहब उपदेश दे रहे हैं और वे सब उनके उपदेश को सुन रहे हैं। साहब की इस कीर्ति को देख करके माता भी उनको ढूंढने का जो उनका उद्देश्य था वे भूल गई और साहब के उपदेश को सुनने लगी। कुछ समय की बात है, वे साहब का उपदेश सुनने में मग्न हो गई और वहाँ से साहब अंतर्ध्यान हो गए और पूरा संत समाज भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। जब वे पुनः खोजते हुए घर आई तो देखा कि साहब अपने बिस्तर पर विराजमान है। जैसा कि प्रेमदास जी वर्णन करते हैं, हो ही विलुप्त रात मह जागहीं, खोज खोज घरुआ रे जागहीं, अभरन कुंड किनारा देखा, लागी रही तहाँ सभा विशेषा, भगत समाज संत तहाँ साजे, उच्चासन पर स्वामी विराजे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा समस्त सद्गुरु श्री जगजीवन साहब के दिव्य चरण कमलों में बंदगी करता हूँ। Subscribe now for more videos.